चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने ब्रांचेस को डिस्कस किया था और उसके अंदर हम लोगों ने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर आ जाती है अनाटमी, फिजियोलॉजी और उसके अलावा आप लोगों ने एक और ब्रांच को जो है उसके अंदर डिस्कस किया था। आगे नेक्स्ट जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी। तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि जो बायोलॉजी का वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कि 2 वर्ड्स के मिलने से बनता है, बायोस एंड लॉगी। तो बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉगस का मीनिंग होता है टू स्टडी, कि उसको स्टडी करना। अब अगर इसको देखते हैं फिजियोलॉजी को, तो इसका क्या मीनिंग है, या इस ब्रांच के अंदर क्या है, लॉगी का मीनिंग तो हो गया स्टडी करना। तो हम लोग कहते हैं कि फिजियोलॉजी एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, कि वो किस तरीके से नॉर्मली जो है वो वर्क करते हैं। उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं किस चीज़ की, वेरियस पार्ट्स के, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो है वो हम लोग फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ये जस्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, बाकी आप लोग इसके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की, बायोलॉजी की ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ को, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमंस के अंदर के अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, कि ह्यूमंस के अंदर क्या है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस तरीके से होती है, तो अगर इस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को हम लोगों ने स्टडी करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी होता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर अबनॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी था जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग की, लेकिन जो इसके रिवर्स सेकंड ब्रांच आ जाती है इससे मिलती जुलती, वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग अबनॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं और डिजीज़ को, मतलब किसी बीमारी को, या अगर कोई पार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा उसको स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। जैसे लेट्स सपोज अगर एक ह्यूमन है, वो फूड इनटेक करता है, उसकी स्टमक के अंदर उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन नहीं होगी, हम लोग उसको देखने के लिए किस वजह से नहीं हुई, हम लोग स्टमक की स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो है वो हार्मोन को सीक्रेट नहीं हुआ, या HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी ज़्यादा हो गया है, तो ये अबनॉर्मल फंक्शनिंग है। तो अगर अबनॉर्मल फंक्शनिंग को या किसी डिजीज़ की स्टडी करना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास हिस्टोलॉजी। इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो वर्ड है हिस्टो का, हिस्टो वर्ड का मीनिंग, या ये वर्ड होता ही यूज सिर्फ टिश्यूज के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है, लॉगी का मीनिंग वही टू स्टडी, तो हिस्टोलॉजी क्या होगा कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, के टिश्यूज की स्टडी करना किस तरीके से, अंडर माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यूज की स्टडी करना क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के बाद अगर नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स को अगर हम लोग देखें, इस वर्ड से हमेशा होता है जेनेटिक्स मीन्स के जीन से इसका लिंक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ जीन्स, के जीन्स की स्टडी करना, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और उसका इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल है, क्या किरदार है, उनकी स्टडी करना किसके अंडर आ जाता है, जेनेटिक्स के। तो जेनेटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ जीन्स, के जीन्स की स्टडी करना, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और उसका विरासत के अंदर क्या किरदार है उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस अगर हम लोग देखें एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसके काफ़ी बॉडी के पार्ट्स वगैरह रिजेंबल करते हैं उसके पेरेंट्स के साथ। जैसे हो सकता है उसकी हाइट अपने फादर से रिजेंबलेंस करती है, उसकी आइज़ का कलर रिजेंबलेंस करता है, या स्किन कलर रिजेंबलेंस उसके साथ होती है। इसका मतलब है जो चीज़ अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है वो जीन्स जो है वो उस पेरेंट्स से जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, वो फादर से भी हो सकती है, मदर से भी, या अदर जो है वो जो क्लोज रिलेटिव है उनसे भी हो सकती है।
तो उससे हम लोग कहते हैं कि ऐसी जीन्स या ऐसे करेक्टर्स जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं उनको इनहेरिटेड करेक्टर्स कहा जाता है, मतलब कि जो विरासती खसूसियत होती हैं। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसमिशंस ऑफ करेक्टर्स के करेक्टर्स का खसूसियत का मुंतकिल होना फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से, टू अनदर, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियत का मुंतकिल होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रांच एवोल्यूशन। अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि स्टार्ट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे, सिंपल से आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंज आया और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो लाइफ है वो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी, जो कि हॉट वाटर्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट थे। तो बैक्टीरिया क्या थे? यूनिसेलुलर थे और सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। उनमें चेंज आता गया और चेंज इस कदर आया कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स की जो है वो फॉर्मेशन हो गई। तो हम लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस, इसके अंदर ऐसे प्रोसेस को स्टडी किया जाता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को राइज करता है, उसकी फॉर्मेशन करता है, कि एक जानदार से दूसरा बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या चेंज आता है उसके अंदर, कि मतलब किस चीज़ का एडिशन होता है या किस चीज़ की जो डिलीशन होती है, कि किस चीज़ का उसके अंदर इजाफा हुआ है या किस चीज़ की कमी हुई है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना किसके अंदर आ जाता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इसको उर्दू में इर्तिकाज़ भी कहा जाता है कि लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ये क्या है कि स्टडी ऑफ प्रोसेस, के इसमें ऐसे प्रोसेस की स्टडी की जाती है इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर, जिसके अंदर एक जानदार जो है वो दूसरे जानदार को राइज करता है, उसको बनाता है। मतलब सादा ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंज आएगा, चेंज आने के बाद वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी स्टडी करना किस तरीके से एवोल्यूशन हुई है, तो इसको हम लोग कौन सी ब्रांच के अंदर आ जाता है? बायो की एवोल्यूशन के अंदर। एवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाती है जू जियोग्राफी। अगर इस वर्ड को देखते हैं तो ये वर्ड जो है वो 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर। जू का वर्ड हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और जियो का वर्ड यूज करते हैं हम लोग अर्थ के लिए, जमीन के लिए। तो जू जियोग्राफी क्या है कि हम लोग कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस जगह पर कौन से प्लांट्स हैं, किस जगह पर कौन से एनिमल्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी तकसीम को स्टडी करना किसके अंदर आ जाता है? जू जियोग्राफी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना किस चीज़ की? ऑफ एनिमल्स इन नेचर, के एनिमल्स नेचर के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर कोई पहाड़ी इलाका है उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उस इलाके के हिसाब से होंगे, अगर कोई ग्राउंड एरियाज हैं उनमें रहने वाले एनिमल्स जो है वो और तरह के होंगे। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हर रीजन के अंदर जो है वो डिफरेंट है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना आ जाता है हमारी बायो की ब्रांच के अंदर, जू जियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर, नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की प्लेंटोलॉजी। तो प्लेंटोलॉजी को अगर देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ये क्या? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, के फॉसिल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट वेज में करते हैं, लाइक केमिस्ट्री में और तरह से होगी, बायो में और तरह से होगी। लाइक अगर फॉसिल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो फॉसिल्स हम लोग कहते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जानवर जो कि डेड हो चुके हैं और वो सॉइल के नीचे जो है वो बरीड है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनके जो बकाया जात बच जाते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। तो फॉसिल्स की स्टडी हम लोग किस ब्रांच के अंदर करते हैं? प्लेंटोलॉजी के अंदर। अब ये इसकी आगे जो है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पर आ जाती है जू प्लेंटोलॉजी। तो जू का आप लोगों को पहले भी बताया कि जू का वर्ड जो है वो यूज होता है एनिमल्स के लिए। तो अगर हम लोग एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो वो जू प्लेंटोलॉजी के अंडर आ जाएगा। तो स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज कॉल्ड जू प्लेंटोलॉजी। सेकंड इसकी ब्रांच है पैलियो बॉटनी। बॉटनी का वर्ड मोस्टली हम लोग जो है वो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर प्लांट्स के फॉसिल्स के, प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं उनको स्टडी किया जाए तो वो पैलियो बॉटनी के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखते हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं
एक ऑर्गेनिज्म का या एक सेल का जो स्ट्रक्चर है या सेल के अंदर जो पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या राइबोसोम्स वगैरह है, इन सारी ऑर्गेनेलिज का सेल का या एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है अगर उसकी स्टडी की जाए, स्टडी किस बेस पर की जाए, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर कि कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई है, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, के उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना है, तो देखना है कि उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है कि अगर किसी चीज को स्टडी करना हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंट के वर्ड से ही शो हो जाता है, इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। तो माहौलियाती बायोलॉजी से क्या मुराद है कि ऐसी बायो की ये ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके माहौल के साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल के साथ क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करना कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर मोस्टली हम लोग जो है वो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज को जो है वो एज ए बेस के तौर पर लिया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज का रिलेशन जो है वो दूसरी चीजों एनवायरनमेंट के साथ जो है वो स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, माइक्रो का स्मॉल। तो माइक्रो बायोलॉजी क्या है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ या उसके अलावा कुछ एल्जीज वगैरह भी इसी के अंडर आ जाती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग इंसानी आंख से नहीं देख सकते बल्कि उनको हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हम लोगों की फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है कि सिंपल कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं उनकी अगर स्टडी की जाए तो वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंडर आ जाता है। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, के ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं। अब फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर क्या आ जाती है, उनके अंदर आ जाते हैं रिवर्स, मतलब दरिया वगैरह, लेक्स, झीलें वगैरह। मोस्टली जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता पानी होता है, वो फ्रेश होता है। तो उनके अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, वाटर बायोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास मैराइन बायोलॉजी। तो अगर हम लोग देखें मैराइन बायोलॉजी को तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी लाइफ की या ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो मैराइन बॉडीज के अंदर रहते हैं। मैराइन आप लोग यूँ कह लें कि जो सॉल्टी इन्वायरमेंट है उसके अंदर रहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें सीज या ओशंस का वाटर तो वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो उनके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी हम लोग किस कैटेगरीज के अंदर आ जाती है, फिर मैराइन बायोलॉजी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मैराइन बॉडीज, जो कि मैराइन बॉडीज के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मैराइन बायोलॉजी। अब मैराइन बॉडीज में कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं, सीज आ जाते हैं और ओशंस आ जाते हैं। इनका जो वाटर है वो साल्टी होता है और इनके अंदर जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिर मैराइन बायोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद अगली ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। अब अगर इस पैरासाइटोलॉजी को देखते हैं तो ये 2 वर्ड्स हैं, एक है इसमें पैरासाइट और दूसरा है लागी। लागी का तो मीनिंग आप लोगों को पता है, स्टडी। और पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट का सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या आप लोग कह लें एक हॉस्ट उसकी बॉडी के अंदर रहता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है और जब रिप्रोडक्शन करेगा वहाँ पर डिजीज काज करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि हॉस्ट के ऊपर रहता है और वहाँ पर डिजीज काज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और पैरासाइट की जब स्टडी की जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट, कि पैरासाइट की स्टडी करना, पैरासाइट के किस चीज़ की, उसके स्ट्रक्चर की, उसका स्ट्रक्चर किस तरह के है, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, मुंतकिल होना या ट्रांसफर होना। किस तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है, इस चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट का आप लोगों को पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म लिव इन होस्ट, जो कि होस्ट या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, एंड काज डिजीज, और वहाँ पर डिजीज काज करता है कि बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट अगली ब्रांच आ जाती है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन मतलब कि इंसान की बायोलॉजी। ये क्या है कि स्टडी ऑफ मैन, कि मैन की स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी। अब मैन के अंदर किस किस चीज़ की स्टडी करनी है, उसकी हिस्टोलॉजी की स्टडी करनी है, उसकी मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है, उसकी जेनेटिक्स की, उसकी एवोल्यूशन की। ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पीछे जो है वो डिस्कस कर ली हैं। हिस्टोलॉजी मतलब कि उसके इंसान के टिश्यूज़ की स्टडी करना, मार्फोलॉजी मतलब उसकी अपीयरेंस की स्टडी करना, हिस्टोलॉजी उसके टिश्यूज़ की स्टडी करना, मार्फोलॉजी उसकी ज़ाहरी जो अपीयरेंस है या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो फीचर्स हैं उनकी स्टडी करना, जेनेटिक्स मतलब उसके जीन्स की स्टडी करना, एवोल्यूशन मतलब कि किस तरीके से जो है वो इवॉल्व हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से उसके अंदर चेंज आया है। अगर मैन की इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाए तो वो आ जाता है ह्यूमन बायोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है सोशल बायोलॉजी। सोशल का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है मुआशरा, मुआशरे से रिलेटेड। तो हम लोग कहते हैं कि एक इंसान जो एक मुआशरे के अंदर रहता है या एक कम्युनिटी के अंदर रहता है, तो उसका उस मुआशरे के अंदर किस तरीके का रोल है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसकी किस तरीके की कम्यूनल लाइफ है या सोशल लाइफ है, उस चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशल बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सोशल बिहेवियर माशरती जो उसका बिहेवियर है, अखलाक है, उसकी स्टडी करना, एंड कम्यूनल लाइफ। कम्यूनल लाइफ से क्या मुराद है कि जो जिस जगह पर वो रह रहा है वो एज ए कम्युनिटी के तौर पर रह रहा है, तो वो वहाँ पर रहते हुए अपने मुआशरे को या साथ वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, या उनके लिए जो है वो कौन कौन से काम कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों की स्टडी करना का किसके अंडर आ जाता है, सोशल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारी लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिए भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर देखें तो बायो का वर्ड इसका मीनिंग क्या होगा, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी मीन्स कि टेक्नोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना और उनसे इनको इस्तेमाल करते हुए इंसान के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ तैयार करना, इसको हम लोग किसके अंदर आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना किस मकसद के लिए, फॉर दी वेलफेयर, मतलब कि इंसान के फ़ायदे के, किसके, मैनकाइंड, मतलब कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ तैयार करना। जैसे अगर हम लोग देखें कि जितने भी जो बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ब्रेड वगैरह, वो सारे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट पर जो है वो प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो ये आप लोगों की थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और ये कंप्लीट हो गए। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया।